अक्सर हर एक व्यक्ति का मन अपने काबू में होना बेहद आवश्यक है। जब तक आपका मन आपके काबू में नहीं होगा तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकते या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो मन को काबू में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लेकर आया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पांव धो लीजिए और तैयार हो जाइए, आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे लाने को कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। रुको, मैं अभी गया और तुरंत नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब के सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया है, अब मैं घर में जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से खाना खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से जल्दी सब्जी रोटी गर्म कर दो और नींबू काट कर ले आओ, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली में रोटी सब्जी परोसी गई और नींबू भी रखा गया। उसकी पत्नी सामने बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी यह देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिए। उसकी पत्नी उस व्यक्ति पर बहुत चिल्लाई और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज़ में जीत गए, क्या हुआ है, मुझे बताओ, आखिर बात क्या है। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज सुबह से ही मेरी जीभ मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मैं घर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर और गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले, तो मुझे मेरी जीभ और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसा ही मैं करता गया। कुल मिला के वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई। लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। दोस्तों, क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं
और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।